गर्ल हो आप। मैंने बिंदी कहाँ रखा है यार? अब दो दो चीज़ें बताने लगी है। आइस मतलब मम्मी जी ने कहा है कि आजकल मैं वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं बिक्सो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन, जो कि सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं उठ गई हूँ अपने पतिदेव के लिए खाना और नाश्ता दोनों चीज़ बनाने के लिए, क्योंकि मैं अभी ही दो चीज़ करके उनको दे देती हूँ, नाश्ता भी और खाना भी। तब तक प्रीशा भी उठ गई। प्रीशा जो है वो मेरे पीछे पीछे आ जाती है, तो वो रोने लगी थी, तो मैंने गैस बंद किया और मैंने सोचा थोड़ी देर उसको पहले सुला देती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। सब्जी हो गई थी, बस रोटी बनानी बची हुई थी, क्योंकि उनको सुबह 4:30 तक उनको ऑफिस निकलना होता है और मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम हो गया है। पता नहीं, मे बी हो सकता है मौसम की वजह से मुझे और प्रीशा दोनों को ज़ुकाम हो गया है। तो मैं यहाँ फटाफट रोटी बना रही थी, क्योंकि अभी नाश्ता का काम जो है वो मेरा बचा हुआ था, क्योंकि मुझे ब्रेड और ओट्स दो चीज़ें उनको बना करके अभी देनी थी। और मैं बहुत ज़्यादा छींक रही थी, मैं लगातार छींके जा रही थी, इतनी ज़्यादा तेज़ जो है वो ज़ुकाम हो गया था मेरा। फिर पतिदेव आ गए और फिर वो क्या करते हैं ना कि जैसे जल्दी से कपड़ा वपड़ा पहन करके और फिर वो मेरी थोड़ी सी हेल्प करने लगते हैं। जैसे अगर मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ तो वो अपना स्प्राउट्स एंड ब्रेड वगैरह जो है वो सारी चीज़ें वो रख देते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। वो ये नहीं डिपेंड नहीं रहते हैं कि हाँ मैं अकेली करती रहूँगी। वो देखते हैं कि अगर वो थोड़ी बिज़ी है और बाबू का या तो फिर मैं दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ या कुछ काम कर रही हूँ, तो वो अपना टिफ़िन भी ना लगभग जो चीज़ें हो रखनी है उनको वो रख लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत जो है वो लास्ट में पूरा फुल एंड फाइनल करके उनको देती हूँ। तो मैं यहाँ पर दही दे रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे दही खाना, और सच में उनको दही खाना बहुत पसंद है। मैं खाने में उनको दही देती ही देती हूँ, क्योंकि मौसम भी अभी वैसा चल रहा है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अभी मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है, क्योंकि सुबह 3 बजे उठने के बाद जो है मैं अब अभी कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है, मैं अब उठी हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, 3 बजे उठते हैं, पतिदेव जाते हैं 4:30 के करीब, लेकिन उसके बाद ना नींद आते आते ना मतलब 5 तो बज ही जाता है। और अभी भी ना मौसम जितना अच्छा हो रहा है ना, अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी और थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है ना, सारा काम जो है ना वो लेट हो जाता है। मतलब हर एक चीज़ ना धीरे धीरे मतलब काफ़ी लेट हो जाता है, 1 डेढ़ ऐसे ही बच जाता है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि करना खुद को ही है, अकेले घर का काम, फिर और शूट भी, वीडियो शूट भी खुद को करना है, एडिटिंग भी खुद को करना है, तो इसके लिए ना टाइम चाहिए होता है। तो जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा टाइम से उठ जाओ। कभी कभी तो मैं लेट हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लेट नहीं होती हूँ, हो जाती हूँ, कितनी भी कोशिश करती हूँ ना, लेकिन फिर भी लेट हो जाती हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी प्रीशा जो है वो कब का उठ गई, क्योंकि वो मुझे आज उठाई है। सबसे पहले वो उठ करके बैठी हुई थी और मम्मा मम्मा करती रहती है। अब तो मम्मी बोलना सीखी है। और ये देखो प्रीशा, हेलो। नहीं, फ्रिज मैंने लॉक कर दिया है। सुबह सुबह चॉकलेट मांग रही है। तो ये देखो सुबह सुबह बुक लेकर के आ गई है पढ़ाई करने के लिए। प्रीशा, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो बेटा? अब दो दो चीज़ें बताने लगी है। आइस मतलब आइसक्रीम, एंड बॉल और एप्पल, 3 चीज़ें। अब गुड गर्ल हो गए हो। इधर इसका कोकोमेलन चल रहा है, इधर ये पढ़ाई कर रही है अपना। बुक पे पैर नहीं रखते प्रीशा, बैड हैबिट। प्रीशु, पैर हटाओ बेटा, आप अच्छा बच्चा हो ना। बहुत बदमाशी ये। इधर देखो, मम्मा की तरफ देखो। सो गाइस, मैं हो रही हूँ रेडी। मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया है इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छा सा वीडियो नहीं बना है, और
और प्रीशा जो है वो रो रही है, तो उसको चाहिए कि वो ब्लॉग शूट करे लेकिन अभी वो नहीं कर पाएगी, वो फ़ोन गिरा देगी अपने हाथ से ना, तो इसलिए मैं उसके हाथ में फ़ोन नहीं दे रही हूँ, तो वो रो रही है। आ जा इधर आ, इधर आ मेरे पास। चल चल, नहीं रोते बेटा, क्या हो गया? हा? क्या हो गया? आप अच्छा बच्चा, यहाँ बैठो, तो यहाँ बैठो, तो अच्छा बैठो। हाँ गुड गर्ल हो आप। मैंने बिंदी को ना रखा है। तो परी जो है वो मेरा ब्लॉग शूट कर रही है। रोते नहीं है। ऋषा मुंह में नहीं घुसे खाना, ठीक है ना बेटा? चाची मत बोलो, खा जाएगी। अब मैंने बहुत दिन के बाद बड़ी बिंदी लगाई है ना। हाँ, पहले आप छोटी बिंदी लगाना। अच्छी लग रही है परी? दो मैं चिपका दूँ, दो ऋषा को भी लगा देती है, रुको। ऋषा भी अच्छी लगेगी। इतनी सारी बिंदी कहाँ से ले आए बेटा हाथ में अपने? दो। एक काम करने जाओ ना ऋषा, मेरी जो है ना वो 4 काम मेरा बढ़ा देती है, तो मैंने देखा है। सो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने बहुत सा सिंपल सा मेकअप किया है। मेकअप पे मैं फिलहाल ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ, एक तो वीडियो शूट करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट में भी बताना आपको, ठीक है? सो गाइस, आज मैंने बहुत सारा वीडियो जो है वो शूट किया है एंड सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब अरे इतना टाइम होता है ना, इतना टाइम लग जाता है। और बड़ी बिंदी कैसी लग रही है मेरे ऊपर? मैंने बहुत दिन के बाद बड़ी बिंदी लगाई है ना, बहुत कम ही लगाती हूँ मैं बड़ी बिंदी। आज मन किया तो लगा लिया। और मेकअप नहीं करना बेटा, प्लीज़ मेकअप नहीं करना है। सो गाइस, अब जा रही हूँ, मैं कुछ खाऊँगी क्योंकि यार अभी पता है मैं 1:30 बजे के, हाँ 1:30 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और 3 बजने को है, तो अब मैं थोड़ा कुछ खाऊंगी। उसके बाद जो है, क्योंकि मैं एक दिन तैयार होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि 2-3 वीडियो कम से कम शूट कर लूँ, क्योंकि प्रीशा शूट नहीं करने देती है जिसकी वजह से। और ये ईयरिंग्स जो है मैंने ऑनलाइन लिया है, तो अगर लिंक चाहिए होगा तो मेरा इंस्टाग्राम ID जो है वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर में। और मेरी प्रीशा देखो क्या कर रही है। क्या कर रहे हो प्रीशा? मेकअप आपने तोड़ दिया? हाँ। सो गाइज़, फाइनली मैं फ्री हो गई, प्रीशा भी सो गई, मैंने खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया। अब बस मैं सोच रही थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ, क्योंकि ना थक जाती हूँ सुबह से ना, कुछ कोई ना कोई काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मुझे लगता है ना जब प्रीशा सोई है ना तो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लूँ। तो मैं लगभग यही काम करती हूँ कि जब प्रीशा सोती है ना तो मैं सो जाती हूँ। सो आप लोग को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। जैसे आप लोगों ने जो कमेंट किया था जितिया को लेकर के, तो मैंने अपनी सासू माँ से बात की, लेकिन हमारे तरफ ना यही कहा जा रहा है, मतलब मेरी सासू माँ ने कहा कि ठीक है अगर करना चाहती तो कर लो, लेकिन हमारे घर में किसी ने नहीं किया है। तो मैंने वही बताया उनको कि तीज भी मतलब सब करके और छोड़ दिए थे, और रीज़न कुछ भी नहीं था। कुछ पर्सनल रीज़न था, मतलब ऐसा नहीं, कुछ ख़राब वाला रीज़न नहीं था। मतलब कुछ ऐसा पर्सनल है जो मैं नहीं अभी आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं खुद जब सासू माँ के पास जाऊँगी ना तो वो उनसे खुद बुलवाऊँगी, तो वो अच्छे से डिटेल्स में बताएंगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा बुरा नहीं था कि जिसके लिए तीज छोड़ा गया, लेकिन बस छोड़ा। तो अब क्या है कि मेरी भाभियाँ जो हैं, जो जेठानी लोग हैं, वो कह रही हैं कि अगली बार से वो तीज उठाएंगी, फिर से तीज उठाएंगी। तो मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि तीज छोड़ करके नहीं उठाते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम भी करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब हम मतलब मम्मी जी की बात में रह गए और हम लोगों ने तीज ये कर दिया, लेकिन
अब जो है मम्मी जी खुद कह रही हैं कि अगले साल से तीज उठा लेना, तो तीनों मिलके करना एक साथ। तो मम्मी मुझे ये कह रही थी कि आप भी वहीं आ जाना, मतलब मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी और फिर तीनों साथ में करेंगे। तो होप सो बहुत जल्दी ही ये दिन आए कि ताकि हम लोग तीनों एक साथ मिल करके कोई भी पर्व त्यौहार करें, तो बहुत अच्छा लगता है। रही बात जितिया की, तो जितिया को लेकर के उन्होंने ये कहा कि नहीं, पता नहीं क्यों बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि बेटा होने के बाद ही जितिया करते हैं। अब क्या कहा जाए, मतलब बेटा बेटी में तो फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि यार मेरा ये मानना है ना कि जो काम बेटा करता है वही काम बेटी करती है। साथ में जिनको रहना होगा, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, वो रहेंगे, जिनको नहीं रहना होगा वो नहीं रहेंगे, मेरा ये मानना है। और दूसरी बात ये कि लास्ट में मतलब हस्बैंड वाइफ ही बचते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे कपल, मैं अपने ही घर की बात बताती हूँ, जैसे हम 5 भाई बहन हैं और पांचों भाई बहन हम लोग मम्मी पापा के पास अभी नहीं हैं। आप सोचो कि मतलब मेरे पापा मम्मी सिर्फ अकेले रहते हैं धनबाद में। तो सोच सकते हो कि हम 5 भाई बहन होते हुए भी कभी ऐसा होता है तीज पर्व त्यौहार जब भी होता है तब हम वहाँ जाते हैं, नहीं तो फिर सब अपनी अपनी जगह है। बहनें जॉब कर रही हैं, भाई जो है वो मेडिकल के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, दूसरा अब लेने वाला है। तो सब अपनी अपनी जगह है, तो इसलिए मतलब ठीक है। अब क्या कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखती हूँ। अभी वो कह रही थी कि और भी वो बात करेंगी किसी और पंडित जी से। मम्मी जी ने कहा है कि आजकल में वो महाराज जी से पूछ करके और सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगी। तो अभी तो मैं इंतज़ार में हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है ना जितिया व्रत करने का, क्योंकि कहते हैं कि संतान होने के बाद ही किया जाता है। और अब तो मेरी एक प्यारी सी बेटी है, क्यूट सी बेटी है, जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज की है। और सच में मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी जद्दोजहद के बाद मतलब मेरी एक प्यारी सी गुड़िया जो है वो मेरे पास आई। और बस मतलब कहते हैं ना, इंसान कुछ दिन ना बिल्कुल नहीं भूल पाता, और उसमें से वो दिन है जब प्रीशा को मैंने पहली बार देखा था। तो मतलब मेरा हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं क्या करूं। एक तो मुझे ऑपरेशन हुआ, मेरा शरीर ना मुझसे उठा जा रहा ना कुछ, लेकिन मेरा हार्ट बीट ना बिल्कुल तेज़ था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। कुछ नहीं, ठीक है। अब बेटा बेटी को लेकर के, जितिया को लेकर के इतना कन्फ्यूज़न है, तो मैं महाराज जी की भी बात का इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या कहते हैं वो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और अभी ना बहुत ज़्यादा डायरिया फैला हुआ है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। बच्चों को खास करके गर्म पानी पिलाइए, क्योंकि बच्चों को क्या है ना, फ़ीवर और लूज़ मोशन, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से। तो बच्चों का एक्स्ट्रा केयर करना ज़रूरी है। तो सभी लोग अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। सभी लोगों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऐसे ही मेरे ब्लॉग को देखिए और ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी तो हम लोग कहीं जाने वाले हैं। अभी मेरा प्लान बन रहा है, अगर बन जाएगा तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।